राम राम दोस्तों। आज हम आए हैं राजस्थान में अलवर ज़िले में घूमने के लिए। तो अलवर ज़िले में हम आए हैं मोस्ट हॉन्टेड पैलेस भानगढ़ को देखने के लिए। ये दोस्तों यहाँ पर हमें दिख रहा है प्राचीन स्थल भानगढ़ लिखा हुआ है और यहाँ पर ये एंट्री गेट है और ये नक्शा बनाया हुआ है कि आप कहाँ कहाँ यहाँ पर घूम सकते हैं और यह पुरातत्व विभाग की देखरेख में अब यहाँ पर है। तो दोस्तों हमारी बात हो रही थी भानगढ़ को लेके। तो भानगढ़ का जो निर्माण है वो आमेर के राजा भगवान दास ने 1573 में अपने छोटे बेटे माधो सिंह के लिए बनवाया था और जिस समय यह बना था उस समय यहाँ पर घनी आबादी क्षेत्र था। आसपास के गांवों में लोग बाग रहते थे और जो ये हम खंडर देख रहे हैं इन खंडरों में बढ़िया बाजार लगा करता था। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि ये जो आज स्थिति में है उस स्थिति में ये पहले नहीं था और इंडिया के मोस्ट पॉपुलर हंटेड पैलेस में ये गिना जाता है। तो ये कैसे हंटेड बना, कैसे इसमें लोग बाग नहीं आते हैं, इसे हम आज जानेंगे। तो दोस्तों यह शुरुआत होती है और हम यह कह भी नहीं सकते कि वास्तव में यह कहानी सत्य है या नहीं है, लेकिन यहाँ के जो लोग बाग हैं वो किंवदंती बनी हुई है। तो वो आज हम ये कहानी सुनेंगे। ये प्रवेश द्वार है, यहाँ से हम ये प्रवेश कर रहे हैं और जहाँ से प्रवेश करते हैं और वहाँ से किले की दूरी लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर हमें पैदल चलना पड़ता है। तो जानते हैं दोस्तों कि वो क्या कहानी है जो कि भानगढ़ को भूतिया बनाती है। तो यहाँ भानगढ़ में एक राजकुमारी थी रत्नावती और कहते हैं कि राजकुमारी रत्नावती बहुत ही सुंदर थी। तो दोस्तों वह जब खरीदारी करने के लिए मार्केट में बाज़ार में उस समय जो बाज़ार लगा करता था वहाँ खरीदारी करने जब राजकुमारी रत्नावती आई तो उनकी नज़र में जो रत्नावती थी उनको एक तांत्रिक ने देखा। तांत्रिक का नाम था सिंगिया सेवड़ा और राजकुमारी की सुंदरता को देखकर वह तांत्रिक उन पर मंत्रमुग्ध हो गया, उनकी ओर आकर्षित हो गया। अब उसने यह योजना बनाई कि ये राजकुमारी को वो पाना चाहता था। सिंगिया सेवड़ा तांत्रिक इन्हीं के राज्य का था, भानगढ़ का ही। तो उसने एक दासी को अपनी ओर मिलाया और एक इत्र की शीशी को दासी को दे दिया। इत्र की शीशी में उसने अपने जो तंत्र प्रभाव था उसको ऐसा तांत्रिक प्रभाव किया कि जो भी उस इत्र की शीशी को लगाएगा वो वशीभूत हो जाएगा किसके, सिंगिया सेवड़ा के, अर्थात सिंगिया सेवड़ा की ओर वो आकर्षित हो जाएगा। अब उस दासी ने जो सिंगिया सेवड़ा ने जो इत्र की बोतल दी उसको राजकुमारी रत्नावती को सौंप दिया। लेकिन रत्नावती को कैसे कैसे पता लग जाता है कि ये दासी कैसे क्या लाई है, क्या लाया है, वो उनकी वो जाने कैसे पता लगा। लेकिन राजकुमारी रत्नावती को पता लग गया कि ये मंत्रमुग्ध करने के लिए शीशी दी गई है। तो उस शीशी को राजकुमारी रत्नावती क्या करती है कि एक बड़े से पत्थर पर दे मारती है और पत्थर पर दे मारने के बाद वो पत्थर सिंगिया सेवड़ा की ओर बढ़ता है और अंत में जाकर वह पत्थर सिंगिया सेवड़ा के ऊपर गिर जाता है। और सिंगिया सेवड़ा की जब मौत हो रही होती है तो सिंगिया सेवड़ा श्राप देता है कि यह भानगढ़ बिल्कुल उजाड़ हो जाएगा, यहाँ पर कोई भी व्यक्ति कुछ नहीं बचेगा। तो कहा जाता है कि जो व्यक्तियों की मौत हुई वो चीखें आज भी यहाँ पर सुनाई देती हैं। तो रात को यहाँ पर रुकना बिल्कुल मना है और आसपास के लोग बताते हैं कि रात को यहाँ चीखने चिल्लाने की आवाज़, अजीब आवाज़ें, और ऐसा लगता है कि जैसे कोई व्यक्ति, स्त्रियाँ, बच्चे चिल्ला रहे हों, ऐसा उन्हें आभास होता है, उन्हें आवाज़ सुनाइयाँ देती हैं और रात को रुकना यहाँ पर बिल्कुल मना है। तो ये कहानी थी राजकुमारी रत्नावती की। दूसरा कहते हैं, दूसरी कहानी में हम चलते हैं कि यहाँ पर जो पास में ही एक अजबगढ़ एक और शहर था अजबगढ़, वह बहुत शक्तिशाली राज्य था। तो उन्होंने जब यहाँ पर आक्रमण किया भानगढ़ पर तो आक्रमण में उन्होंने यहाँ बच्चे, स्त्री, बूढ़े सबको कत्लेआम कर दिया। तो यह भी माना जाता है कि उनकी आत्मा भी यहाँ पर विचरण करती है। ऐसे करके ये कहानियाँ यहाँ पर प्रचलित हैं और
दिन में भी यह वास्तव में बहुत डरावना दिखता है। यहाँ पर बाहर जो प्रांगण में ये महल है, यह हमें दिख रहे हैं। और देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा हमें दिख रहा है। अब हम अंदर महल की ओर चलेंगे। ये हम महल की पहली मंजिल पर आ गए हैं। यहाँ पर महल वास्तव में देखने लायक है। ये देखिए इसका मेन गेट, जो कि हम यहाँ पर अंदर प्रवेश कर रहे हैं। अंदर जाते हैं तो हमें ये बरामदों के रूप में बड़े बड़े हॉल दिखते हैं, जो वास्तव में देखिए कितना ज़माना इसको हो गया है। 15वीं या 16वीं शताब्दी में ये बनाया गया था, 1573 में। और आज भी देखो ये कितना खूबसूरत और भव्य नज़ारा हमें दिख रहा है। ये हम यहाँ पर अब दूसरी मंजिल पर आए हैं। दूसरी मंजिल पर देखिए सामने अपन को कितने अच्छा नज़ारा दिख रहा है। पर्यटक भी यहाँ पर आते हैं, देसी और विदेशी पर्यटक यहाँ पर रहते हैं। ये देखिए हमें मूर्तियाँ टूटी हुई मिल रही हैं, जो कि हमें यह बताता है कि यहाँ पर किसी न किसी राजा का आक्रमण भी हुआ होगा। देखिए कितनी सारी मूर्तियाँ टूटी पड़ी हैं, जो आक्रमण में ये तोड़ी गई हैं। और देखिए चारों तरफ कितना विशाल डूंगर है, यानी कि जिसे हम पहाड़ कह सकते हैं। पहाड़ के बीचों बीच ये है बसा हुआ है। अंदर देखिए हम कमरों में जब जाते हैं, जो कि मैंने आपको हॉल का पहले विवरण दिया है, उनमें कमरे के अंदर कमरे मतलब 3-4 कमरे ऐसे बनाए गए हैं, सुरक्षा की दृष्टि से बनाए गए होंगे। और यहाँ पर गुप्त सुरंग भी हो सकती हैं। देखिए कमरों में अंदर कमरे, कितना भव्य नज़ारा है। कितनी सुरक्षा की दृष्टि से इस महल को महाराजा भगवान दास ने अपने बेटे माधो सिंह के लिए बनवाया था। देखिए, और यह कुछ रखने के लिए जो उस ज़माने में उजाले के लिए आड़े बने हुए हैं, अलमारियाँ बनी हुई हैं। ये देखिए कितना भव्य बरामदा। आज के ज़माने में हम हज़ारों लोगों को यहाँ पर हम बैठा सकते हैं, बैठने की व्यवस्था हो सकती है। देखिए बरामदे का लुत्फ़ लीजिए आप देखकर, वास्तव में काबिल तारीफ़। अब हम जो चल रहे हैं, जो यहाँ पर जिंद महाराज बताए जाते हैं, उन जिंद महाराज के मंदिर की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। थोड़ी देर में आपको यहाँ के जिंद महाराज के मंदिर के दर्शन होंगे। ये देखिए अब हम आ गए हैं जिंद महाराज के मंदिर में। अंदर कमरा है, यहाँ पर जिंद महाराज के आगे देखो जोत जल रही है। और यह मात्र मंगलवार और शनिवार को ही जलती है। और मंगलवार शनिवार को ही हम इस किले को देखने के लिए आ सकते हैं, विशेष तौर पर अगर आपको यहाँ जिंद महाराज के दर्शन करने हो तो। ये देखिए हम ऊपर से नीचे का नज़ारा देख रहे हैं। सामने देखो कितना विशाल प्रांगण है। और ये हम जो दरवाज़ा आपको मेन दरवाज़ा दिखाया था वो है। तो धन्यवाद दोस्तों।